क्रोमोसोमल एब्रेशंस हमारे कोशिका के विभाजन के समय होते हैं। ये कोशिका के विभाजन के समय दो तरह से हमारे क्रोमोसोम में परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। कैसे? एक तो संरचना में परिवर्तन और दूसरा उनकी क्रोमोसोम्स की संख्या में परिवर्तन, जिनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल एब्रेशंस या फिर हमारा न्यूमेरिकल एब्रेशंस। ये बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स जैसे हमारे डाउन सिंड्रोम, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम या फिर डाउन सिंड्रोम, बहुत तरह के हमारे सिंड्रोम जैसे पटाउ सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह के ये बहुत सारे सिंड्रोम जो होते हैं जो कि जेनेटिक होते हैं, बहुत सारे हमारे ये एक तरह से क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। सेल डिवीजन के समय ये परिवर्तन आ जाते हैं, जैसे क्रॉसिंग ओवर की प्रक्रिया होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर ये क्या? अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन, दो तरह से कोशिका का विभाजन होता है। तो जब ये कोशिका का विभाजन होता है उसी समय क्रोमोसोम्स की संख्या में और उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाते हैं, जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी में उनके डिसऑर्डर शो होते हैं, ठीक है। जैसे म्यूटेशन है, म्यूटेशन में क्या होता है? सडन चेंज होता है, लेकिन सडन चेंज इन जेनेटिक मतलब जीन्स में। लेकिन जो हमारे क्रोमोसोमल एब्रेशंस है, ये क्रोमोसोम की संरचना में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जैसे किसी क्रोमोसोम जैसे 46 होते हैं नॉर्मली, तो वो 46 से क्या है, किसी के 45 हो जाते हैं, किसी के 47 हो जाते हैं। तो इस तरह से ये क्या जेनेटिक डिसऑर्डर्स को उत्पन्न करते हैं, जैसे मोनोजोमी, ट्राइजोमी, इस तरह से बहुत सारे डिसऑर्डर्स के लिए ये गवर्न करते हैं, ठीक है। तो क्या सेल डिवीजन के समय ये उत्पन्न होते हैं बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जैसे टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ठीक है, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, और एक होता है क्राई डू चैट सिंड्रोम। इस तरह के बहुत सारे सिंड्रोम्स को ये हमारे शो करता है या उत्पन्न करते हैं। जैसे एडवर्स सिंड्रोम था एक, एडवर्स सिंड्रोम, ठीक है। तो इस तरह के ये सिंड्रोम क्या होते हैं? जेनेटिक सिंड्रोम्स होते हैं, जो कि हमारे जेनेटिक या क्रोमोसोमल एब्रेशंस या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं, ठीक है। मेनली क्या होता है? कोशिका के विभाजन के समय ये उत्पन्न होते हैं। स्ट्रक्चरल में क्या है कि इसकी संरचना में कोई परिवर्तन आ जाता है, जैसे संरचना या तो कोई कमी हो गई, डिलीट हो जाती है, विलोपित हो जाती है, या फिर डुप्लीकेट मतलब एक ही जीन की दो कॉपी आ जाती है, एक ही सेगमेंट की दो कॉपी रिपीट हो जाती हैं, या फिर इन्वर्जन का मतलब कोई भी हमारा सेगमेंट है डीएनए का